प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों सीखेंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को उपयोग में लाकर एक्सरसाइज 6.5 मैथमेटिक्स क्लास 12 टेक्स्ट बुक के जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रश्न से। एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों। यह एक और उपयोग है डिफरेंशिएशन का बच्चों कि डिफरेंशिएशन के उपयोग से हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो जैक बोर्ड में बच्चों 2017 एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जाता है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सीबीएसई बोर्ड में भी बच्चों ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों जैक बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ फंक्शन है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर और इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है एंड मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। और एनसीईआरटी क्लास 12 का टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे बच्चों तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसी से मिलता जुलता है। उसमें लिखा गया फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ केवल मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की गई है बच्चों, तो केवल मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक, जो कि एक कंपनी बना सकता है। इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई, यहाँ फंक्शन f(x) का नाम बदल के p से प्रॉफिट होता है इसलिए नाम बदल के फंक्शन को px लिख दिया गया है बच्चों। लेकिन फंक्शन सेम है बच्चों 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो दोनों का सोल्यूशन बच्चों बिल्कुल एक ही तरह से होगा। तो आइए हम लोग इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले दिया गया जो फंक्शन है बच्चों उसको लिख लिया f(x) इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। और यदि बच्चों हमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया है कि किस इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करना है, तब इस फंक्शन का हम लोग डोमेन अपने से निकाल लेंगे बच्चों। ये चूंकि बच्चों हमारा ये जो फंक्शन को हम लोग पहचानते हैं बच्चों, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन का भी एक विशेष टाइप है। ये है हमारा, देखिएगा यहाँ x का पावर क्या है 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है बच्चों। आप बोल सकते हैं कि ये पैराबोलिक फंक्शन है या इसका ग्राफ पैराबोलिक आएगा बच्चों। ये एक स्पेशल टाइप का आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर, अर्थात पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में डिसाइड करना है बच्चों कि इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, अर्थात x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए तो उसके लिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, ये हमको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जो भी दिया गया फंक्शन रहेगा उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f(x) निकाल लेंगे। तो 41 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। माइनस 72 को हम लोग छोड़ दिए बच्चों और उसमें उसके साथ जो इंटू है x उसको डिफरेंशिएट कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, जो कि आ गया 1। तो माइनस 72 इंटू 1 हो गया माइनस 72 माइनस, उसी प्रकार से माइनस 18 को छोड़ दिया गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया बच्चों। तो 2x मल्टीप्लाई होने से आ गया माइनस 36x। तो f(x) आ गया बच्चों माइनस 72 माइनस 36x। दोनों में माइनस 36 कॉमन है, आप चाहें तो कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस x बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान देना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, दोनों जगह पर मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, वहां पर f(x) इज इक्वल टू हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। क्योंकि जहां भी f(x) इक्वल टू 0 होगा बच्चों वहां पर हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलने का चांस रहता है। इसलिए हम लोग f(x) इज इक्वल टू 0 करके पता लगाएंगे कि वहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो जैसे ही आप f(x) इक्वल टू 0 करेंगे, अब f(x) का वैल्यू पुट कीजिए माइनस 36 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय माइनस 36 ये आ जाएगा आपको बच्चों 0। तो 2 प्लस x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू माइनस 2।
आपको केवल एक ही पॉइंट मिला है बच्चों। अब इसी पॉइंट पर आपको डिसाइड करना है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा या मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा बच्चों। चलिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। जैसा कि नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अर्थात 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालते हैं बच्चों, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो -72 अगेन बच्चों कांस्टेंट, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। -36 को छोड़ दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1, तो आ गया बच्चों डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ गया -36 आ गया बच्चों। अब ये बच्चों डबल डिफरेंशिएशन जो -36 आया, कभी कभी आपको इसमें वेरिएबल एक्स भी दिया रहेगा बच्चों, या ऑटोमेटिकली वो आ जाता है बच्चों एफ डबल डैश एक्स में। तो खैर वो आए या ना आए, दोनों केस में बच्चों अब आप चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन को इस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि बच्चों कहीं एक्स का टर्म ही नहीं है, तो इस एक्स को आप यूटिलाइज भले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको इस पॉइंट पर और जनरल क्वेश्चन के लिए बता दे रहे हैं, यदि इसमें एक्स का टर्म रहता तो आप इस एक्स के वैल्यू को वहां पर रखते और इसके साथ मिला के कैलकुलेशन करते और जो भी वैल्यू आता है उसको आप निकाल दें। चूंकि इसमें एक्स का टर्म ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें एक्स का वैल्यू रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कंसेप्ट के लिए बच्चों आप ऐसे ही कीजिएगा कि सबसे पहले आप एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। यदि एक्स का टर्म रहेगा तो ऑब्वियस है कि उसमें एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा तो उससे फर्क पड़ेगा, और यदि एक्स का टर्म नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स निकाल लिए। निकालने के बाद बच्चों इस एफ डबल डैश एक्स में एक्स के जगह पर हम लोग जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को रखकर चेक करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। यदि नेगेटिव आएगा बच्चों तो वहां मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, और यदि पॉजिटिव आएगा तो वहां मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तो एक्स इक्वल टू -2 रखने से -36 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा बच्चों। आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आता है बच्चों तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है बच्चों। एक्स इक्वल टू -2 पॉइंट पर आपको नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये देखिएगा, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुआ, और यदि यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है तो हम लोग बोलते हैं इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज। तो आप फंक्शन में क्या कीजिएगा, जो आपका फंक्शन दिया गया था उस फंक्शन में एक्स के बदले में आप -2 पुट कर दीजिएगा। तो -2 पुट करने से बच्चों f -2 का वैल्यू हो गया जो दिया गया फंक्शन है, उसमें पुट कीजिए। तो देखिए आपका फंक्शन में 41 लिख दिए, -72 इंटू एक्स है, तो एक्स के जगह -2 रख दिए, -18 इंटू एक्स के जगह -2 रख दिए, उसका स्क्वायर। तो 41 माइनस प्लस हो गया, 72 2 जा हो गया 144, -18 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो -18 इंटू 4 हो गया -72। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 113 आपको प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ यूनिट इकाई नहीं दिया गया बच्चों, तो 113 यूनिट्स हम लोग कर देंगे बच्चों। एक से ज्यादा है तो यूनिट्स हो गया। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमम। यहाँ पर एक ही पॉइंट था एक्स इक्वल टू -2, और उस पॉइंट पर हमारा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया था। नेगेटिव आने की वजह से इस पॉइंट को हम लोग बोले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोले, और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाले बच्चों तो 113 यूनिट्स है। लेकिन कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं जहां पर चेक करें और डबल डिफरेंशिएशन हमको पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है बच्चों, उस फंक्शन के लिए कोई पॉइंट ऑफ मिनिमम है ही नहीं, सो कोई इसका मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। सो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। दिए गए फंक्शन का कोई मिनिमम वैल्यू प्राप्त नहीं होगा बच्चों। अब आइए बच्चों, जो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया गया था, इस फंक्शन को बदल के पीएक्स कर दिया गया था, प्रॉफिट फंक्शन पीएक्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका भी आंसर आपको इसमें आपको निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 113 यूनिट ही आएगा बच्चों, यही आपका कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और इस क्वेश्चन के लिए कोई इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा बच्चों, जब एक्स का वैल्यू आप लेंगे -2। तो सेकंड वाले क्वेश्चन जो अथवा में दिया गया, जो कि सेम क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी क्लास टेक्स्ट बुक का, उसका भी आंसर हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 113 यूनिट्स। एक से ज्यादा इकाई है तो यूनिट्स हम लोग करते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं इसी तरह का कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि जैक बोर्ड में 2019 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है।
फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज of the given function fx is equal to x cube divided by 3 minus 3 by 2 times x square plus 2x plus 4 in the interval closed interval 0, 4। बच्चों ये सवाल इंटरेस्टिंग देखिए इसलिए है कि इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने के लिए और दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए, और फंक्शन हमारा जैसा भी दिया गया है। और यहाँ तीसरा चीज है बच्चों इसमें कि क्लोज इंटरवल दिया गया है। ये तीन चीजें इसमें पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा हट कर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों आपने यहाँ पर देखा था क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालना था और केवल मिनिमम वैल्यू निकालना था और फंक्शन दिया गया था और कोई इंटरवल मेंशन नहीं था बच्चों। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों। चलिए अब इसके कंसेप्ट को हम लोग एक एक कर ओपन करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग ये गिवन फंक्शन को लिख ले एज इट इज बच्चों, fx इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है, और इस फंक्शन का वैल्यू बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो निकालना है हमको रेस्ट्रिक्ट किया गया, रोका गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 4 क्लोज इंटरवल में। हमको यहीं पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है बच्चों कि हमको जब भी चेक करना है क्लोज इंटरवल में 0, 4 तक ही लेना है। जबकि ये दिया गया फंक्शन हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है बच्चों और इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर। इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, -∞ से +∞ के बीच में किसी भी रियल नंबर के लिए दिए गए फंक्शन को कोई न कोई एक रियल वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये क्या है बच्चों, एक रियल वैल्यूड फंक्शन का एक एग्जाम्पल है और इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन हमको इस पूरे डोमेन में नहीं चेक कर बच्चों, हमको इस क्लोज इंटरवल में चेक करना है। तो क्या डिफरेंस आ जाता है ये दोनों में, क्या फर्क आता है बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग मेथड पे आते हैं बच्चों कि ऐसा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, f' निकालेंगे बच्चों। तो 1/3 यहाँ कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने दिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया बच्चों। -3/2 को छोड़ दिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, -3 से मल्टीप्लाई होने से -6x/2 आ गया, +2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने की वजह से 0। सॉल्व कीजिए बच्चों, 3 को 3 से डिवाइड किए तो 1 बार में डिवाइड हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किए बच्चों तो ये 3 टाइम्स में, तो आपका आंसर आ गया x² -3x + 2। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो गया बच्चों। ओके बच्चों, अब आपको कोई क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे बच्चों, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछे या एब्सोल्यूट मिनिमम पूछे, या आपको कोई लोकल मैक्सिमम पूछे या लोकल मिनिमम पूछे, या ग्लोबल मैक्सिमम पूछे या ग्लोबल मिनिमम पूछे, आपको क्या करना होगा, f' = 0 कर पॉइंट्स पता लगाना है, ताकि उन पॉइंट्स पर हमको चेक करना होगा कि उन पॉइंट्स पर हमको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, लोकल मिनिमम मिल रहा है, या जो भी मिले, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिले, एब्सोल्यूट मिनिमम मिले, किसी भी तरह के केस के लिए बच्चों ये स्टेप आपको करना है, ये याद रखना है कि f' = आपको 0 कर पॉइंट्स का पता लगाना है। सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन को लिख लेंगे बच्चों, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में f' निकालेंगे, तीसरा स्टेप में f' = 0 करेंगे और पॉइंट्स का पता लगाएंगे। जैसे यहाँ हम लोग 2 पॉइंट का पता लगाए बच्चों। तो चलिए f' का वैल्यू लिख लिए, x² -3x + 2 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसलिए आपको x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा बच्चों। फैक्टराइज कीजिए, x² -2x -x + 2 = 0। फर्स्ट 2 में से आप x कॉमन ले लें तो x × x - 2, लास्ट 2 में से -1 कॉमन ले लें तो -1 × x - 2 = 0 हो गया बच्चों। अब दोनों में से x - 2 को कॉमन ले लें, फर्स्ट में छूट गया आपका x और सेकंड में छूट गया -1 = 0। तो अब यहां से बच्चों आइदर x - 2 = 0 करेंगे अथवा x - 1 = 0 करेंगे। जैसे x - 2 = 0 करेंगे बच्चों तो आपको एक पॉइंट प्राप्त हो गया, x = 2। अब इस पॉइंट पर आपको कुछ भी वैल्यू प्राप्त हो सकता है बच्चों, आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम कुछ भी मिल सकता है। तो वो हम लोग आगे के कंसेप्ट में भी देखेंगे बच्चों। उसी प्रकार से x = 1 एक दूसरा पॉइंट प्राप्त हुआ। अब आपको जानना है कि भाई इस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा। तो अब अगला कंसेप्ट है बच्चों, तीसरे के बाद चौथा स्टेप में है कि दिए गए फंक्शन f' को आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे।
ये फोर्थ स्टेप है आपका बच्चों। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, -3 को छोड़ दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर आंसर हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और -3x का हो गया -3 और +2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 बच्चों। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू आ गया 2x - 3 बच्चों। इससे पहले वाले सवाल में आप देख रहे थे बच्चों एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आया था, उसमें एक्स का वैल्यू पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए डबल डिफरेंशिएशन में एक्स का वैल्यू पुट करने से फर्क पड़ेगा बच्चों। इसलिए अब ये दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे बारी बारी से, एट x = 2 पॉइंट पर भी और एट x = 1 पॉइंट पर। इन पॉइंट्स पर डबल डिफरेंशिएशन का क्या हो रहा है, जैसा डबल डिफरेंशिएशन का नेचर होगा बच्चों उसी के हिसाब से हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। तो चलिए x = 2 पॉइंट पे x की जगह 2 रख दिए तो 2 × 4 - 3 ये 1 आ गया। यदि डबल डिफरेंशिएशन का मान बच्चों ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है बच्चों। x = 2 इज अ पॉइंट ऑफ, इसको आप लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा शॉर्ट में या लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वर्ड भी बोल सकते हैं, या केवल मिनिमा यहाँ भी काम चल सकता है, दोनों। x = 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलिए या इज अ पॉइंट ऑफ केवल मिनिमा बोल सकते हैं यहाँ पर। एंड मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो फंक्शन में आप x की जगह 2 पुट कर दीजिए, x की जगह 2 पुट करने से 2 का क्यूब हो गया 8/3 माइनस 2 पुट कर दिए बच्चों तो 3 × 2 का स्क्वायर हो गया 4, 12 में 2 से डिवाइड किया तो -6 आ गया, तो -6 + 2 × 2 हो गया 4 और +4 बच्चों। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, 8 में से 6 को माइनस कर दिए तो +2 आ गया, +2 और 3 एलसीएम ले लिए तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 + 6 न्यूमरेटर में आ गया डिवाइडेड बाय 3। 8 + 6 को जोड़ दिए तो 14/3 आ गया बच्चों। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 4 और 2/3 ये वैल्यू आ गया। ये हो गया हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू बच्चों। एंड द मिनिमम वैल्यू या यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू आप वर्ड लिख दें और बेटर है, लोकल मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। ओके, उसी प्रकार से बच्चों एट x = 1 पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स को चेक किए तो डबल डैश एक्स में 2 × x का वैल्यू 1 रख दिया, 2 × 1 आ गया 2, -3 आ गया -1 लेस देन 0। यहाँ डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया बच्चों। यदि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता हो तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। निगेटिव आने पर डबल डिफरेंशिएशन वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी आपको बच्चों यहाँ पर और डिटेल में बढ़िया से लिखना हो तो इसको आप लोकल मैक्सिमा भी बोलिए, अभी फिलहाल इसको लोकल मैक्सिमम बोलिए। एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलिए कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या हो गया, x की जगह 1 पुट कर दीजिए दिए गए फंक्शन में बच्चों, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ गया 1/3 माइनस 3/2 में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए तो -3/2 + 2 × 1 हो गया 2 + 4। एलसीएम ले लीजिए बच्चों तो आपका एलसीएम हो गया 6, अब 3 से 6 में डिवाइड किए तो 2 आया, 2 × 1 आ गया 2 माइनस 2 से आप 6 में डिवाइड किए तो 3 × 3 हो गया -9 आ गया आपको, और 2 + 4 6 था बच्चों, 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 29/6 वैल्यू प्राप्त हुआ। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 4 और 5/6 आपको मिक्स्ड वैल्यू प्राप्त हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें इंटरेस्टिंग चीज अब आती है, ये दोनों पॉइंट अभी लोकल मैक्स, अब हमको लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो गया। यदि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरवल क्लोज इंटरवल नहीं दिया रहता और केवल दिए गए फंक्शन का पूछ रहा रहता कि भाई इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताइए, तो यही जो लोकल मिनिमम वैल्यू है बच्चों, यही इसका ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाता या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाता। कब? यदि दिए गए फंक्शन का जो इंटरवल है वो दिया हुआ नहीं रहता, रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, वो दिया ही नहीं रहता, डोमेन आपका पूरा ओपन रहता है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये जो आपका लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ बच्चों, यही आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाता या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहलाता। और ये जो पॉइंट होता वो पॉइंट कहलाता पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा कहलाता बच्चों। और उसी प्रकार से ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया बच्चों, यही आपका हो जाता एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाता या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। और ये x = 1 जो पॉइंट होता है बच्चों, जो लोकल मैक्सिमा अभी हमने लिखा है, ये पॉइंट हो जाता है आपका पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाता है। किस केस में बच्चों? यदि आपका
इस फंक्शन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं दिया रहता, कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं रहता, या ये डोमेन बच्चों आपका ओपन इंटरवल 0,4 ओपन इंटरवल 0 और 4 को इंक्लूड नहीं किया गया रहता। तो यही आपका जो दिया गया, जो लोकल मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वही आपका बोल सकते हैं उसको ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या केवल मिनिमम वैल्यू उसको बोल सकते हैं बच्चों। और उसी तरह से लोकल मैक्सिमम वैल्यू को आप ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या केवल मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते थे, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है बच्चों। लेकिन बच्चों अब यदि इंटरवल यहाँ हमारा 0,4 क्लोज इंटरवल दे दिया, तब फर्क आ जाता है। आंसर बनाने के मेथड में हमारा थोड़ा सा अंतर आता है, उसको समझना होगा बच्चों। यदि ये इंटरवल 0,4 ओपन इंटरवल रहता, 0 4 को इंक्लूड नहीं करना रहता, तो भी हमारा आंसर जो लोकल मिनिमम वैल्यू है बच्चों, वही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या वही हमारा एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहलाता है या केवल मिनिमम वैल्यू कहलाता है बच्चों। और उसी तरह से यदि हमारा 0,4 ओपन इंटरवल रहता, तो ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, यही हमारा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है या केवल मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है बच्चों। लेकिन यदि 0,4 क्लोज इंटरवल रहेगा, तब क्या करना है बच्चों कि आपको 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो आप x के जगह 0 रखकर फंक्शन में वैल्यू निकालिए। 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये 0 आ गया, -3/2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, +4 केवल 4 वैल्यू प्राप्त होगा बच्चों। तो जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो वहां पर फंक्शन का वैल्यू 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से x की जगह 4 रखिए और फंक्शन का वैल्यू निकालिए। 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 4 का क्यूब हो गया 64 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया बच्चों। उसके बाद आप 4 रखेंगे बच्चों, तो 2 इंटू 4 हो गया 8 और 8 + 4 हो गया 12। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो -24 और +12 ये आ गया -12 और एलसीएम ले लिया 3, तो एलसीएम 3 लेने से 3 -12 में मल्टीप्लाई हो गया तो 64 - 36 आ गया। माइनस करने से 28/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 9 और 1/3 आ गया बच्चों। अब आइए इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यदि इंटरवल हमारा क्लोज इंटरवल है 0,4 है, तो बच्चों हमको दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। ये एक नया चीज इसमें ऐड हो रहा है। यदि हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल है तब, यदि ओपन इंटरवल रहता तो हम लोग अभी आंसर डिसाइड कर चुके थे बच्चों। जो हमारा लोकल मिनिमम आया था वही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं कहलाता, या वही हमारा, अगर 2 ही पॉइंट है हमारा, तो जो लोकल मिनिमम था वही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहलाता बच्चों। और 2 से ज्यादा होता तो उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या केवल मिनिमम वैल्यू कहलाता बच्चों, यदि 2 से ज्यादा पॉइंट रहता तब। और यदि 2 से ज्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू रहते बच्चों, तो उनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होता वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा इंटरवल दिया है क्लोज, तो क्लोज के केस में हम लोग 0 पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, 4 पॉइंट पर भी वैल्यू निकालेंगे, और जितना भी हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू आया है तो उन लोकल मिनिमम वैल्यूज को लेंगे और ये दोनों इन पॉइंट को लेंगे बच्चों। तो दोनों इन पॉइंट पर लिए तो इन पॉइंट पर वैल्यू आ गया 4 और दूसरा इन पॉइंट पर वैल्यू आया 9 और 1/3, और लोकल मिनिमम वैल्यू हमको प्राप्त है बच्चों 4 2/3। तीनों में दोनों इन पॉइंट और जो हमारा जितने भी लोकल मिनिमम वैल्यू है उन सभी लोकल मिनिमम वैल्यू और ये दोनों इन पॉइंट जो सबसे मिनिमम है बच्चों, तो सबसे मिनिमम है हमारा ये 4, आप देख रहे हैं ये 4, तो यही हमारा कहलाएगा बच्चों आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिला बच्चों, x = 0 पॉइंट पे मिला। तो यही आंसर है, देखिए x = 0 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। x = 0 जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, आपका इस पॉइंट पर वैल्यू है हमारा 4, तो ये आंसर हो गया। उसी तरह से बच्चों आपका जितना भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया है, आप उसको देखिए कितना 4 और 5/6, और दोनों इन पॉइंट पर जो वैल्यू प्राप्त हुआ है इन सभी वैल्यूज में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो आप देखिए 4 9 और 1/3 एंड 4 मिक्स फ्रैक्शन 4 और 5/6 में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 9 और 1/3 है। तो जो ये सबसे बड़ा वैल्यू है बच्चों, यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यही कहलाएगा, ये होगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू।
और जिस पॉइंट पे मिला x इक्वल टू 4 पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा बच्चों। सो x इक्वल टू 4 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये जो निकला 28/3 बच्चों। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात इतना ही था बच्चों कि यदि इंटरवल क्लोज रहे तब आपको इन पॉइंट्स को लेना है और जितने भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जब भी इंटरवल क्लोज दिया रहे तो क्लोज इंटरवल के दोनों इन पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू आप निकालेंगे और जितने भी पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिले उन सभी में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसी को नाम आप देंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या शॉर्टकट में आप उसका केवल मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। और उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। उसी प्रकार से बच्चों जितने भी पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होंगे उन पॉइंट्स और दोनों इन पॉइंट पर जो फंक्शन के वैल्यू उन सभी में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, या शॉर्ट में आप उसको मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन बोल सकते हैं। और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा या केवल पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। और यदि इंटरवल हमारा ओपन है या सेट ऑफ रियल नंबर है बच्चों, तब जितने भी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा आया है उन पॉइंट्स में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, या वही हमारा कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या वही कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जब हमारा इंटरवल ओपन हो या पूरा का पूरा जो डोमेन हो सेट ऑफ रियल नंबर हो तब। उसी प्रकार से बच्चों जितने भी पॉइंट ऑफ आपको लोकल मिनिमा मिले हैं उन सभी में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वह कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, या शॉर्ट में हम उसको बोल सकते हैं केवल मिनिमम वैल्यू। किस केस के लिए? यदि हमारा इंटरवल ओपन हो या सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। और जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा या पॉइंट ऑफ केवल मिनिमा बोलेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।